नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। चलिए चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है नोबेल प्राइज का। नोबेल प्राइज 2021। तो 2021 में या 2021 में जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं आपको स्टार्टिंग में नोबेल प्राइज की हिस्ट्री भी बताऊंगा। कब स्टार्ट हुए थे, फर्स्ट पर्सन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था और किसने इनकी नोबेल प्राइज को स्टार्ट किया था। अब बढ़ते हैं आगे। जैसा आप ये देख रहे हैं कि नोबेल प्राइज, अब नोबेल प्राइज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो किन किन कैटेगरी में दिया जाता है, वो सब मैं आपको अब वन बाय वन बताने जा रहा हूँ। हर एग्जाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। वन या एक मार्क्स में ये पूछ लिया जाएगा कि किस कैटेगरी में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किन किन पर्सन्स को या कितने पर्सन्स को या किस पर्सन को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो आपको मैं इस वीडियो में वन बाय वन हर एक कैटेगरी के पर्सन हम लेंगे और साथ ही उनको याद कराते हुए चलूंगा। बिल्कुल लास्ट तक आपको बने रहना है वीडियो में। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करना ना भूलें। जैसा आप ये देख रहे हैं कि अब बढ़ते हैं हम नोबेल प्राइज की तरफ कि नोबेल प्राइज 27 नवंबर 1895 जो ये स्टार्ट हुए थे। 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने साइन करा था हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट गिविंग द लार्जेस्ट शेयर। तो ये आप देख रहे हैं लार्जेस्ट शेयर ऑफ हिज फॉर्च्यून टू अ सीरीज ऑफ प्राइजेस इन फिजिक्स। कैटेगरी आपको याद रखनी है केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एंड लिटरेचर और साथ ही पीस। ये स्टार्टिंग में 5, ये आप देख रहे हैं 5 कैटेगरीज थी जो नोबेल प्राइज जिन कैटेगरीज में दिया जाता था। अब हम पढ़ते हैं हिंदी में। 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा पर हस्ताक्षर किए और नोबेल पुरस्कारों की एक श्रृंखला जो कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या चिकित्सा और साहित्य और शांति में अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा दिया। तो ये हर साल फिर दिए जाने लगे। अब ये जो दिया गया था फर्स्ट, वो कब दिया गया था वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो नोबेल प्राइज दिया जाता है 6 कैटेगरी में दिया जाता है। अब वो 6 कैटेगरी कौन सी है, तो वो है इकोनॉमिक साइंस। तो ये आपको याद रखना है, इकोनॉमिक साइंस मतलब आर्थिक विज्ञान में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब ये कब से स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज देना, तो वो था 1968 में। स्वेरिक्स रिस्क बैंक, ये कहाँ का बैंक है, तो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है। इसने इस्टेब्लिश किया था द स्वेरिक्स रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो 1968 में 1968 में स्वेरिक रिस्क बैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिक्स रिस्क बैंक प्राइज की स्थापना की। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। तो ये कंट्री किस किस कंट्री में ये दिया जाता है, तो स्वीडन, जो स्वीडन में है सारे प्राइज दिए जाते हैं एक्सेप्ट, मतलब किसको छोड़कर, तो पीस प्राइज को छोड़कर। स्वीडन में शांति ही पुरस्कार को छोड़कर सभी पुरस्कार दिए जाते हैं जो दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा।
और नॉर्वे जो प्रोवाइड करता है वो करता है पीस प्राइज ओनली। तो ये आपको याद रखना है, शांति पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। और जो फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले सन 1901 में प्रदान किया गया था। तो ये आपको याद रखते चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि जो फर्स्ट प्राइज था इकोनॉमिक साइंस में वाज अवॉर्डेड टू रगनार फ्रेंस्क। इनका नेम आपको याद रखना है। 2 पर्सन्स थे जिनको इकोनॉमिक साइंस में फर्स्ट प्राइज या फर्स्ट एवर जो प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक साइंस में, रगनार फ्रिस्क और जॉन टिन बर्गेन और रगनार फ्रिस्क को 1969 में आर्थिक विज्ञान में सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो इन 2 पर्सन्स को दिया गया था। और द प्राइज इज नॉट अवॉर्डेड पोस्ट्यूमसली। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अब किसी पर्सन ने अपनी उसी फील्ड में जिस फील्ड से वो संबंधित है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजियोलॉजी या मेडिसिन हो एक्सेट्रा, उसने अच्छा वर्क करा है और साथ ही उनकी डेथ हो जाती है तो उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और अभी कह रहा है हालांकि कंडीशन क्या है, यदि किसी व्यक्ति को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और उसे प्राप्त करने से पहले वह मर जाता है या उनकी डेथ हो जाती है तो भी पुरस्कार प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति या किसी पर्सन का नेम अनाउंस कर दिया गया है कि इनको नोबेल प्राइज दिया जाना है और उनकी डेथ हो जाती है तब भी नोबेल प्राइज उनको दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं कि ऑन December 10, 1901, the Nobel Prize were awarded for the first time in Stockholm and in क्रिस्टियाना नाउ ओस्लो रेस्पेक्टिवली। अब ये यहाँ पर ये अनाउंस करा गया था, दिया गया था। अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, फिर बढ़ेंगे कि किन किन पर्सन्स को नोबेल प्राइज दिया गया है और साथ ही मैं उनको याद कराते हुए चलूंगा। बिल्कुल लास्ट तक आपको वीडियो में बने रहना है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करना ना भूलें। At the Nobel Prize Award ceremony on 10th December, the Nobel laureate received 3 things। ये क्या क्या दिया जाता है इसमें? तो एक नोबल डिप्लोमा होता है एंड अ नोबल मेडल, एक मेडल दिया जाता है और साथ ही डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग द नोबल प्राइज अमाउंट, और एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसमें इसका अमाउंट कन्फर्म होता है। तो ये आपको याद रखते चलना है। फर्स्ट जो दिया गया था 1901 में ये फर्स्ट दिया गया था और साथ ही आपको इकोनॉमिक साइंस का भी याद रखना है। 1969 में फर्स्ट ये दिया गया था, इसे बाद में ऐड करा गया था और कब ऐड करा था वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। 1968 में स्वेरिक्स रिस्क बैंक स्वीडन का सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा इसे ऐड करा गया था। इकोनॉमिक साइंस को टोटल 6 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कैटेगरी फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फोर्थ लिटरेचर एंड जो फिफ्थ है पीस एंड द लास्ट वन इकोनॉमिक साइंस। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति, और जो लास्ट ऐड करा गया था आर्थिक विज्ञान। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं इस बार के प्राइज पर, किन किन पर्सन्स को कौन कौन सी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो 2 पर्सन हैं जिनको ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। तो इनका नेम है एडम पेटापोशियन। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है एडम पेटापोशियंस एंड द, अब ये कौन है? तो ये जो लेफ्ट में आपको ये दिख रहे हैं ये है एडम पेटापोशियंस एंड डेविड जूलियो वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो अगर आप एडम
और डेविड के नेम से यहाँ पर याद रखेंगे। पूरा एक नेम यहाँ पर कंसीडर करिएगा एडम और डेविड का, तो आपको ये याद हो जाएगा। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किन दो पर्सन्स को ये अवार्ड दिया गया है? तो एडम और डेविड, एडम पेटापोशियन एंड डेविड जूलियस, इनका नेम आपको याद रखना है। अब इनको किस कैटेगरी में या इन्होंने किसकी खोज करी, इनको किसकी उपलब्धि में ये नोबेल प्राइज दिया गया है, वो हम पढ़ते हैं आगे। देखिए फिर, द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन वॉज अवॉर्डेड ज्वाइंटली। किन दो पर्सन्स को ये ज्वाइंटली अवार्ड दिया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि किसी भी कैटेगरी में 3 से ज़्यादा लोगों को ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। हाँ, शांति के क्षेत्र में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है तो उसमें 3 से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के केस में है। अब बढ़ते हैं नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, जो अवार्ड इस कैटेगरी में दिया गया है डेविड जूलियस। तो डेविड जूलियस एंड एडम पेटापोशियन, डेविड और एडम को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। अब इनको अवार्ड दिया गया है तो क्यों दिया गया है? फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स, रिसेप्टर की डिस्कवरी के लिए। अब रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच, इसी को ही हिंदी में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से डेविड जूलियस, इनका नेम आपको याद रखना है, और एडम पेटापोशियन को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की उनकी खोज के लिए प्रदान किया जाएगा, मतलब प्रदान किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आपको याद रखना है कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में एडम पेटापोशियन, डेविड जूलियस, एडम पेटापोशियन, डेविड जूलियस। अगर आप इसको 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो जितने भी नोबेल प्राइज हैं आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। 1 नंबर यहाँ से आपका कंफर्म रहेगा, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं या फिर बैंकिंग, हर एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ से कवर करते चलना है। करंट अफेयर्स का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं नेक्स्ट फिजिक्स के, कि फिजिक्स में किन किन पर्सन्स को ये अवार्ड दिया गया है। फिजिक्स में 3 पर्सन्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट हैं जॉर्जियो पेरिसी, जॉर्जियो पेरिसी फ्रॉम लेफ्ट, ये आप यहाँ पर इनको देख रहे होंगे, लेफ्ट में है जॉर्जियो पेरिसी। क्लॉज हैसलमैन, ये आप देख रहे हैं क्लॉज हैसलमैन को, एंड सिक्यूरो मनावे, सिक्यूरो मनावे, ये हैं। तो ये आपको याद कैसे करने हैं वो आप करवाते हैं याद। अब इनको या तो आप फर्स्ट नेम याद रख लीजिए, या लास्ट नेम याद रख लीजिए, या फिर इन तीनों पर्सन्स का एक नेम कंसीडर कर लीजिए। ऐसे ही आपको याद करना है, क्योंकि ये नेम इतने इजी नहीं है जो आपको जल्दी से याद हो जाएं। तो जॉर्जियो पेरिसी, क्लॉज हसलमैन एंड सिक्यूरो मनावे। जॉर्जियो क्लॉज सिक्यूरो, जॉर्जियो क्लोज स्यूकोरो, ऐसे आप इनको याद रखते चलिएगा। जॉर्जियो क्लाउज स्यूकोरो, जॉर्जियो क्लाउज स्यूकोरो, जॉर्जियो क्लाउज स्यूकोरो, जॉर्जियो पेरिसी, क्लाउज हसलमैन एंड स्यूकोरो मनावे, इनको 2021 का नोबेल प्राइज दिया गया है। किस कैटेगरी में? तो वो है फिजिक्स। तो ये आपको याद रखना है। फिजिक्स में 3 पर्सन हैं जिनको दिया गया है, जॉर्जियो पेरिसी, क्लाउज हसलमैन और स्यूकोरो मनावे। और साथ ही जो 2020 या 2020 एसएससी में 1 ईयर का बैक या 1 साल पीछे का पूछ लिया जाता है, तो आपको 2020 के भी याद रखते चलने हैं। अब मैंने अपने चैनल पर 2020 के नोबेल प्राइज जैसे ही अनाउंस हुए थे तभी वो करवाए थे, आप सर्च कर लीजिएगा नोबेल प्राइज 2020, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। जॉर्जियो पेरिसी, क्लॉज हसलमैन और सिगोरो मनावे, 2021 का नोबेल प्राइज इनको दिया गया है फिजिक्स कैटेगरी में। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में।
Nobel Prize in Physics was awarded to three scientists whose work laid the foundation of our knowledge of the Earth's climate and how humanity influences it। तो भौतिक में नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों को दिया गया था जिनके काम में ने पृथ्वी की जलवायु के बारे में हमारे ज्ञान की नींव रखी और मानवता इसे कैसे प्रभावित करती है यह इन्होंने डिफाइन करा था। तो ये आपको याद रखना है इनके बारे में। फिर से याद कर लीजिए, जॉर्जियो जॉर्जियो पेरिसी, क्लाउस हसलमैन, सिगुरो मनावे, इनको फिजिक्स कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया गया है 2021 का। और साथ ही जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन मैंने आपको अभी बताया था, डेविड जूलियस एडम पेटापोशियन, डेविड जूलियस एडम पेटापोशियन। फिजिक्स में जॉर्जियो पेरिसी, क्लाउस हसलमैन, सिक्यूरो मनावे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। नेक्स्ट जो कैटेगरी है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दो पर्सन हैं जिनको केमिस्ट्री में अवार्ड दिया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। तो केमिस्ट्री में जो दो पर्सन हैं, बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। तो डेविड मैकमिलन, ये हैं डेविड मैकमिलन, और साथ ही ये हैं बेंजामिन लिस्ट। तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन वर जॉइंटली अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में दो लोग या दो पर्सन जिनको दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। इनको किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया गया है, तो वो है केमिस्ट्री। तो बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन या डेविड लिस्ट ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। डेविड बेंजामिन, तो बेंजामिन और डेविड केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन, बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन, इनको नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री में। अब इनको क्यों दिया गया है, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वॉज अवॉर्डेड टू बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। इनका फुल नेम है, आप डेविड मैकमिलन याद रखिएगा। फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टूल टू बिल्ड मॉलिक्यूल्स work and that has spurred advance in pharmaceutical research and lessened the impact of chemistry on the environment। अब यही पढ़ते हैं हिंदी में। तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन ने अणुओं के निर्माण के लिए एक नए उपकरण के विकास के लिए काम किया है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, जिसने फार्मास्यूटिकल अनुसंधान में प्रगति को बढ़ावा दिया है और पर्यावरण पर रसायन विज्ञान के प्रभाव को कम किया है। तो इन्होंने इस सब को डिफाइन करा है, इसीलिए ये दो पर्सन हैं, बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन, इन दोनों को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है लिटरेचर। लिटरेचर में दो पर्सन हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक है अब्दुल रज्जाक गुरना, वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में अब्दुल रज्जाक गुरना को नोबेल पुरस्कार दिया। तो ये आपको याद रखते चलना है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को अवार्ड दिया गया है लिटरेचर में। साहित्य के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अब्दुल रज्जाक गुरनाह वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो ये आपको याद रखना है। थ्री कैटेगरी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी हैं, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किन किन को दिया गया है जल्दी से आप बताइए। अगर आपके माइंड में क्लिक हो रहा है मतलब आपको याद हो चुका है, और नहीं हुआ है तो याद मैं करवा दूंगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए पहले रिवाइज ही कर लेते हैं कि किस किस को फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया है। तो वो हैं एडम पेटापोशियन और डेविड जूलियस। नेक्स्ट है फिजिक्स में जॉर्जियो पेरिसी, क्लॉज हसलमैन, सिक्यूरो मनावे। इनको फिजिक्स में
नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, बेंजामिन लिस्ट डेविड मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट डेविड मैकमिलन को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब जो कैटेगरी आई है वो है लिटरेचर। तो लिटरेचर में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अब बढ़ते हैं इनके बारे में। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वॉज अवॉर्डेड टू अब्दुल रज्जाक गुरनाह फॉर हिज uncompromising and compassionate penetration of the effect of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स। साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी होते हैं कि भाग्य कि उनके अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए दिया गया था। इन्होंने इनके लिए ज्यादातर काम किया है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को इनको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है पीस। तो पीस शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, दो पर्सन्स को दिया गया है। फर्स्ट है मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव। दमित्री मुराटोव और मारिया रेसा, इन दो लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है शांति के क्षेत्र में। और साथ ही आपको पता होगा, अगर आप करंट अफेयर डेली बेसिस पर रीड करते होंगे, तो मारिया रेसा को गुलिमरो कैनो प्रीज प्राइज यूनेस्को के द्वारा भी दिया जा चुका है। और साथ ही इनको अब नोबेल प्राइज दिया गया है शांति के क्षेत्र में। तो मारिया रेसा को पीस शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और साथ ही दमित्री मुराटोव को भी ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति के क्षेत्र में। अब तक मैंने आपको 5 कैटेगरीज इसमें डिफाइन कर दी हैं, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ ही लिटरेचर अब्दुल रज्जाक गुरनाह और पीस मारिया रेसा दमित्री मुराटोव। दमित्री मारिया, मारिया रेसा दमित्री मुराटोव, पीस के क्षेत्र में इन लोगों को क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार 2021 का। बढ़ते हैं आगे, अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जर्नलिस्ट मारिया रेसा हैं एंड दमित्री मुराटोव वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज for the efforts to safeguard freedom of expression, which the Nobel Committee described as precondition for democracy and lasting peace। पत्रकार मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति के क्षेत्र में, जिसे नोबेल समिति ने लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए पूर्व शर्त के रूप में वर्णित किया है। तो ये आपको याद रखना है दोनों पर्सन्स के नेम। मारिया रेसा को फाउंडर हैं रेपलर और डिजिटल मीडिया कंपनी है फॉर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म, एक जर्नलिज्म है मारिया रेसा। Dmitry Muratov has defended the freedom of speech in Russia for decades। अब ये decades 10 सालों से ये एक डिफेंड करते आ रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच इन रशिया। तो दमित्री मुराटोव और मारिया रेसा दोनों के नेम आपको याद रखते चलने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी पर। लास्ट कैटेगरी है इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस में डेविड कार्ड और यहाँ पर आप देख रहे हैं जोसा डी एंग्रिस्ट एंड गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। तो गुइडो इम्बेंस, जोसा डी एंग्रिस्ट एंड डेविड कार्ड, इनका नेम आपको आसानी से याद नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 से 3 बार आपको ये वीडियो रिवाइज करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जितने भी नोबेल प्राइज हैं अच्छे से याद हो पाएंगे। डेविड कार्ड, जोसा डी एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस, तो इनके नेम आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं आगे। तो आगे इसमें नोबेल पुरस्कार जो इनको दिया गया है
इकोनॉमिक साइंस में दिया गया है डेविड कार्ड को, जोसा एंग्रिस्ट को और गुइडो इम्पेंस। इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करा है किस कैटेगरी में? तो वो है इकोनॉमिक साइंस में। 2021 का नोबेल पुरस्कार इन पर्सन्स को दिया गया है। तो ये आपको याद रखते चलना है। अब इनको किस कैटेगरी मतलब किस लिए इनको ये दिया गया है, अच्छा ये इतना ही था। तो ये आप सर्च करिएगा कि इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है किस फील्ड में इनके अच्छे प्रदर्शन के लिए इनको दिया गया है। नेम आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, एक नंबर में यहाँ से ये पूछ लिया जाएगा। डेविड कार्ड, जोसा एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस, इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करा है इकोनॉमिक साइंस में। तो ये रहा इकोनॉमिक साइंस का क्षेत्र, डेविड कार्ड, जोसा एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस। और साथ ही जो पीस में दिया गया है मारिया रेसा, दमित्री मुराटोव को। एक और साथ ही लिटरेचर में अब्दुल रजाक गुन्ना है, इनका नेम आपको याद रखना है। केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। तो पीस में जो दिया गया है 2 पर्सन्स को दिया गया है, मारिया रेसा, दमित्री मुराटोव। और साथ ही लिटरेचर में किन को दिया गया है? तो वो है अब्दुल रजाक गुरनाह। केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। साथ ही फिजिक्स की कैटेगरी में जॉर्जियो क्लॉज सिकोरो, जॉर्जियो पेरिसी, क्लाउस हसलमैन, सिकोरो मनावे, इनको फिजिक्स कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किन किन को दिया गया है? तो वो है एडम पेटापोशियन, डेविड जूलियस। तो एडम पेटापोशियन, डेविड जूलियस को ये दिया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। और साथ ही भौतिक विज्ञान में जॉर्जियो पेरिसी, क्लाउस हसलमैन, सिकुरो मनाबे को। साथ ही रसायन विज्ञान में जो दिया गया है वो बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन को। साहित्य में जो दिया गया है वो एक पर्सन है अब्दुल रजाक गुरनाह, इनको दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। शांति में मारिया रेसा, दमित्री मुराटोव को। और साथ ही डेविड कार्ड, जोसा डी एंग्रिस्ट और ग्यूडो इम्बेंस, जोसा एंग्रिस्ट, डेविड कार्ड को किस कैटेगरी में दिया गया है? तो इकोनॉमिक साइंस। ये आपको याद रखना है। आर्थिक विज्ञान में, इकोनॉमिक साइंस में डेविड कार्ड, जोसा एंग्रिस्ट और ग्यूडो इम्बेंस। तो जितने भी नोबेल प्राइज थे 6 कैटेगरी में किन किन पर्सन्स को दिए गए हैं सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक करना ना भूलें। जहां तक आपकी रिच हो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जितनी भी न्यू वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ गुड बाय, मस्त रहें, व्यस्त रहें।